स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस वाले कोचिंग क्लासेस में। मैं रविरंजन पटेल और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति और पूरे बेसिक से और पूरा एक एक एक्सरसाइज का हम लोग एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे कंसेप्ट के अनुसार। तो आज हम लोग फर्स्ट क्लासेस रहेगा त्रिकोणमिति का और ये थ्योरी क्लासेस ही होगी। आइए आज हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति का मतलब। त्रिकोणमिति यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए अगर इसको हम लोग अलग अलग करें तो ये हो सकता है ऐसे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री देखिए ट्री को हिंदी में बोला जाता है, ट्री का मतलब ही होता है समझिए कि तीन, GUNE इसको गोन भी मतलब गोल मतलब हो सकता है आपका भुजा, मेट्री मतलब माप या मापन। तो ये हो गया माप मतलब तीन भुजाओं की माप या तीन भुजा की माप जो बोलिए। अब देखिए और इसी का त्रिकोणमिति का हिंदी रूपांतरण देखिए त्रिकोणमिति, इसको अलग अलग कीजिएगा तो त्रिकोण और एक रहा आपका मिति। तो देखिए त्रि मतलब फिर होगा आपका तीन और कोण मतलब तो कोण होता ही है और मिति मतलब का आप लोग बोलिएगा फिर माप या मापन। तो देखिए ये चीज एक ही यानी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति ही, लेकिन इसी त्रिकोणमिति का जो इंग्लिश है इसका देखिए रूपांतरण करने पर अलग अलग हम लोग अलग अलग फॉर्म में किए हैं। तो इसका मतलब निकला कि तीन भुजाओं की माप मतलब तीन भुजा की माप, और इसी के हिंदी का जो मतलब निकला तीन कोण की माप। तो देखिए इससे हम लोग ये कंफर्म रहेंगे कि हमको अब ऐसे एक आकृति के बारे में पढ़ना है जिस आकृति में तीन गो भुजा होगा और तीन गो कोण होगा। तब आप लोग ये बात जानते होंगे और बचपन से पढ़ते आ भी रहे होंगे कि ऐसा एक ही आकृति है और वो है हम लोग का ट्रायंगल। ट्रायंगल वो है हम लोग का ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, यानी त्रिभुज ही एक ऐसा समझे कि आकृति है जिसमें तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। तो अब देखिए इसमें हम लोग को ये तो फिक्स हो गया कि हमको पढ़ना है क्या भाई, ट्रायंगल के बारे में यानी त्रिभुज के बारे में। अब कौन से ट्रायंगल यानी कौन सी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में। हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आइए हम लोग अब पढ़े समकोण त्रिभुज के बारे में। चलिए देखिए समकोण जो त्रिभुज होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। तो देखिए जो समकोण त्रिभुज होता है ये कैसे होता है, किसको बोला जाता है, ये पहले जानिए। तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसको क्या बोलते हैं, तो समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो समकोण त्रिभुज बोलते हैं बबुआ वैसे त्रिभुज जिनमें जो एक एंगल हो। अब तीन गो तो त्रिभुज होगा ही, तो तीन त्रिभुज में एक जो त्रिभुज होगा वो आपका 90 डिग्री होगा और मतलब 90 डिग्री का होगा, और जो दो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, दोनों का योग 90 डिग्री के इक्वल होगा। मतलब एक कोण का होगा फिक्स होगा कि एक कोण होगा आपका 90 डिग्री का, और अगर दो कोण का होगा फिक्स नहीं होगा, ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण हो गए। जैसे यहाँ पे ये हम लोग का 90 डिग्री हो गया। अब ये कैसे जान गए कि 90 डिग्री हो गया बाबू, तो कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा खींचकर इस पे कहीं भी एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल दीजिए तो यहाँ पे क्या बन जाता है 90 डिग्री के एंगल बन जाता है। तो उसी अनुसार देखिए यहाँ पर ये एक आपका सीधी स्ट्रेट लाइन हो गया, इसके ऊपर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हो गया, तो फिर ये और ये दोनों के बीच में एंगल बना और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये पूरे 90 डिग्री के हो गए। और ये जो दोनों एंगल होंगे ये क्या होंगे बाबू, दोनों के दोनों का मतलब इक्विट एंगल हो गया, और दोनों एंगलों का ये जो सम होगा योग होगा ऐड होगा वो क्या होगा बाबू 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो चलिए अब समकोण त्रिभुज के फिगर के बारे में जान गए, इसका नामकरण कर दीजिए, ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए। तो देखिए जो EBC है यह क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज है।
अब देखिए समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते होंगे कि ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला लाइन को, इसको हम लोग कहते हैं बेस, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं आधार। बेस मतलब आधार, इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं और हिंदी में आधार बोलते हैं। और ये वाला जो खड़ा लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में लंब, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और एक ये वाला भुजा हुआ तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। तो तीन भुजाएं हुई, कौन कौन? तो फर्स्ट हुआ बेस, यानी इसको हिंदी में आधार बोलिएगा, और दूसरा का हुआ लंब, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलिएगा। तीसरा का हुआ कर्ण, कर्ण को हाइपोटेनस बोलेंगे। अब कर्ण को हाइपोटेनस का शॉर्ट फॉर्म एच के द्वारा डिनोटेड, बेस यानी आधार तो इसको हम लोग बी के द्वारा डिनोटेड, और ये परपेंडिकुलर यानी इस लंब को पी के द्वारा डिनोटेड करेंगे। अब देखिए, अब कभी कभी हमसे क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम बताएं। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम बताएं। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है बाबू? तो कर्ण होता है। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण होता है। ये बात को एकदम फिक्स रखिएगा, माइंड में सेट करके रखिएगा कि जो कर्ण होता है ये एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का मान होता है। तो देखिए, इसको हम लोग कर्ण बोलिए या फिर स्लेंटाइट, आप मेंसुरेशन में पढ़े होंगे, क्षेत्रमिति में पढ़े होंगे, कर्ण में शंकु में ये वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लेंटाइट। ऐसे ये वाला ऐसे करके फिर ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई, यानी गहराई है, ये डीप है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइट। और ये वाला होता है स्लेंटाइट, ऐसे स्लेंटाइट, स्लेंटाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, और ये वाला होता है हाइट यानी ऊंचाई। तो यही स्लेंटाइट देखिए यहाँ पर क्या बन गया भाई? हाइपोटेनस यानी कर्ण बन गया। तो चलिए, अब ये हम लोग जान गए कि एक समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीनों भुजाओं का नाम हम लोग जानेंगे कि मतलब नाम जान गए कि एक का नाम बेस, एक का नाम हाइपोटेनस और एक का नाम परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में एक का आधार और एक का कर्ण और एक का लंब। और ये भी जान गए कि मतलब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण है। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण है। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। चलिए, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात से पहले एक और टॉपिक समझ लें। अब ये टॉपिक ही मोस्ट होगा आपके एक्सरसाइज 8.1 के लिए। अब देखिए, ये टॉपिक क्या कह रहा है बाबू हम लोग से कि जैसे ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के आगे वाले जो साइड है, आगे वाली जो भुजा है, यानी इसके सामने वाला ये भुजा, ये तो फिक्स है कि हम लोग का हाइपोटेनस है यानी कर्ण है। तो इस पे तो कोई चर्चे की बातें नहीं है, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यानी ये हाइपोटेनस है, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बट देखिए, अब हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, अब इसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, अभी हम लोग जाने हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, और एक समकोण त्रिभुज में इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, यानी ये आधार होगा, ये कर्ण होगा और ये लंब होगा। ये तो फिक्स है कि ये तीनों का नाम अलग अलग है। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, कोण के अनुसार भुजाओं के नाम को बदल देंगे। कोण के अनुसार क्या करेंगे? भुजाओं के नाम को बदल देंगे। अब कहने का मतलब ये है कि जो कोण हम लोग लें, जैसे हमको कहीं क्वेश्चन में ऐसे साइन ए बोल देगा, तो कहीं कॉस सी बोल देगा, चाहे साइन सी बोल देगा, ऐसे जो यहाँ पर एंगल के बारे में चर्चा करे उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी मान लीजिए जैसे कह दे साइन ए, यानी ये वाले अगर जो एंगल का चर्चा कर दे, तो जो एंगल के बारे में कहे, जैसे साइन ए, यानी ए को आप लोग देखिए कि ए को ये बोल रहा है, ए को ले रहा है, तो साइन ए मतलब जो कोण लेंगे, जो कोण लेंगे, इसके सामने वाला जो भुजा होगा ना, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा का हमेशा ये लंब होगा। बात को समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में जो एंगल कहे,
जो एंगल का है उसके सामने वाले जो भुजा होगा वो हम लोग का लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए जैसे साइन ए के अनुसार ये वाला हम लोग का क्या बन गया, लंब बन गया यानी परपेंडिकुलर हो गया। और ये तब का बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा यानी आधार बन जाएगा। ये तो फिक्स है, इस पे कोई डिस्कस नहीं है। अब उसके अनुसार अगर जो इसको हम कह दें, जैसे मान लीजिए अब सी पर देखिए, तो सी के अनुसार क्या होगा बबुआ, तो इसके अनुसार ये वाला जो होगा ए बी वाला जो भुजा ये बन जाएगा हम लोग का लंब यानी परपेंडिकुलर, और नीचे वाला बेस, और ये वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अब आप लोग समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना दे रहे हैं, फिर देखिए यहाँ पे जैसे नाम कर दीजिए पी क्यू आर, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब तो ये आप लोग जानते हैं कि ये बेस है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन हम कह दें यहाँ पर कि साइन पी के अनुसार बताइए लंब कौन है। तो साइन पी के अनुसार वो देखो ये वाला एंगल, अब इसके सामने कौन सा भुजा दिखा आपको, क्यू आर। तो जो आपका क्यू आर होगा, क्यू आर ये क्या होगा आपका बाबू, लंब होगा। ये क्या होगा, लंब होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। अब कह दे साइन आर के अनुसार, इसमें कह दे साइन आर के अनुसार बताइए लंब कौन होगा। तो साइन आर ये रहा। अब साइन आर के जो सामने वाला भुजा होगा जैसे पी क्यू, पी क्यू, तब पी क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये लंब हो जाएगा। अच्छा जब ये लंब हो गया तो ये जो क्यू आर होगा, क्यू आर ये क्या हो जाएगा हम लोग का, आधार हो जाएगा, मतलब बेस हो जाएगा। और इसमें देखिए साइन पी के अनुसार जब ये वाला लंब हो गया तो जो पी क्यू है, पी क्यू ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा यानी बेस हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक त्रिकोणमितीय रेशियो। चलिए अब हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देता है कि कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों की कितनी संख्याएं होती हैं, मतलब टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप लोग क्या बोलिएगा, 6 यानी 6। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं यानी जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, तो 6 होते हैं यानी 6 होते हैं। अब कौन कौन होते हैं तो उनको एक एक करके देखिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, अभी लिखे हैं कि फुल फॉर्म और इधर शॉर्ट फॉर्म, मतलब ये देखिए इसका विस्तृत रूप है, और इधर हम लोग लिखेंगे संक्षिप्त रूप, मतलब छोटा रूप जो हम लोग यूज करेंगे। अब ये देखिए इतना बड़ा बड़ा स्पेलिंग टाइप का है, इसको हम लोग यूज के रूप में नहीं लिखेंगे। हम लोग इसका जो संक्षिप्त रूप होगा, छोटा रूप होगा, लघु रूप होगा, उसी को हम लोग अपने मतलब लिखने के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे SINE साइन, और ये जो सिंबल है ऐसे क्यू के आकार के ऐसे आप बना दीजिए, वो ऐसे क्यू कर दीजिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा। इसको आप लोग क्या पढ़िएगा, थीटा। हिंदी में पढ़िए थीटा या इंग्लिश में पढ़िए थीटा, सब चलेगा। ये क्या है हम लोग का एक सिंबल है, और इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, थीटा। इसको कहाँ पढ़िएगा, थीटा। अब जैसे आपको SINE, इसको पढ़ेगा साइन, और ये है आपका थीटा, मतलब थीटा। तो ये आपको पूरा पढ़ने को बोला जाए तो क्या पढ़ेगा, साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो सिर्फ ई हटा के यानी SIN साइन, यहाँ पर यूज कर लेते हैं थीटा, यानी साइन थीटा क्या होगा, ये पूरे वाले साइन जो है SINE और थीटा का क्या होगा, ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दिया है कोसाइन थीटा, तो कोसाइन थीटा जो है इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा का जो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वो होगा आपका टेन थीटा, टेन थीटा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सेकेंड थीटा, तो सेकेंड थीटा का आप लोग शॉर्ट कर लीजिएगा तो सेक थीटा, यहाँ पे क्या होगा सेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए कोसेक एंट थीटा, तो कोसेक एंट थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब यहाँ पे कॉट एंड जेंट थीटा, तो इसका जो आप लोग फॉर्म होगा स्मॉलेस्ट फॉर्म लघु रूप, वो हो जाएगा आपका कॉट थीटा। देखिए ये आपके टोटल 6 के 6 क्या रहे, त्रिकोणमितीय अनुपात रहे। इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से हम लोग अनगिनत फॉर्मूले बनाएंगे, अनगिनत क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसमें सबसे जो मेन ट्रिगो रेशियो होते हैं वो होते हैं 3।
अब जैसे में मान लीजिए हो गए, एक हुआ आपका फर्स्ट में साइन थीटा, तो दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हुआ टेन थीटा। देखिए ये जो होते हैं ये तीनों के तीनों मुख्य होते हैं। अब मुख्य का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग मूवी वगैरह भी देखते हैं, तो मूवी में तो समझिए बहुत व्यक्ति मतलब मिल के उसमें सबका अलग अलग रोल करके एक मूवी बनाया जाता है। बट सबसे ज़्यादा भाई नाम उसमें मूवी में किसका रहता है, किसके नाम पे चलता है, तो हीरो के नाम पे, हीरोइन के नाम पे, गुंडे के नाम पे। मतलब इन लोग का क्या होता है, जो भूमिका होता है वो मेन होता है। तो उसी तरह ये जो ट्रिगो है, ट्रिगोमेट्री है, इसमें देखिए टोटल 6 व्यक्तियों का पात्र है, जिसमें 3 जो होंगे यानी साइन कॉस टेन, ये 3 के 3 हीरो का यहाँ पे रोल अदा करेंगे। ये तीनों के तीनों एकदम मोस्ट और इम्पोर्टेंट होंगे। अब ये तीनों के अपोजिट आएंगे, अब ये तीनों का उल्टा आएगा आपका ट्रिगो रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का जो अपोजिट यानी उल्टा जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, वो होता है आपका बाबू कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट का होगा कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक थीटा, टेन का अपोजिट होगा कॉट थीटा। ये आप लोग बात एकदम मोस्ट है, ये बात को याद रखना माइंड में। जैसे सबसे मेन ट्रिगो रेशियो कितने, 3, कौन कौन, तो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। और ये तीनों के तीनों के क्या है, एक एक अपोजिट है। अब जैसे साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। अपोजिट बोले तो उल्टा, यानी साइन का जो उल्टा है, उल्टा यानी अपोजिट, जो इसका जो अपोजिट है, और साइन का अपोजिट क्या है बाबू, कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। अच्छा आपसे ये बोला जाए कि मान लीजिए साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा, अरे बकलोल साहब साइन का अपोजिट होगा कोसेक थीटा, तो कोसेक का अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा। हम तुम पे मरते हैं तो तुम हम पे मरते हो, ये दोनों एक दूसरे पे मर रहा है लोग। तो देखो साइन थीटा जो है ये कोसेक पे मर रहा है, कोसेक थीटा है वो साइन थीटा पे मर रहा है। उसी तरह जो कॉस थीटा है वो सेक थीटा पे मर रहा है, तो सेक थीटा कॉस थीटा पर, टेन थीटा कॉट थीटा पर, तो कॉट थीटा टेन थीटा पर। मतलब ये कि साइन का अपोजिट कोसेक, तो कोसेक का अपोजिट साइन, कॉस का अपोजिट सेक, तो सेक का अपोजिट कॉस, टेन का अपोजिट कॉट, तो कॉट का अपोजिट टेन। ये रहा आप लोग के अपोजिट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो ये आप लोग फिर एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होंगे, तो 6, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट। इसमें 3 मतलब मेन होते हैं, साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।